हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लीगल वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ रिट्स, टाइप एंड स्कोप के बारे में। ये हमारा फंडामेंटल राइट का फाइनल और पार्ट 3 यही है। और जिस भाई ने भी इसके अलावा जो पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है, प्लीज़ सबसे पहले उसको देखें, उसके बाद ही आप इधर आएँ और ये वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको सही से समझ में आएगा। और प्लीज़ अगर कोई दिक्कत हो तो जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। रिट्स, टाइप्स एंड स्कोप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सर्टियोररी एंड कोवारंटो। तो जो हमारे रिट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को जो है री इन्फोर्स करने के लिए, दोबारा से इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट होते हैं तो वो कौन कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, और कौन कौन से हमारे जो रिट्स हैं वो देखिए यहाँ पर, ये सारी चीज़ें टोटल 5 है। तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट इज़ अ लैटिन टर्म विच लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब क्या है उसके बारे में आगे हम देखते हैं। बट हैबियस कॉर्पस जो है आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है किसी ने डेलिब्रेटली जो है डिटेन करके रखा हुआ है, किसी को भी जो है कहीं बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है या किसी भी तरह से ऐसे डिटेंशन में रखा हुआ है और इलीगली तरीके से, तो वहाँ पर जो है हैबियस कॉर्पस की तरह जो है रिट पिटीशन फाइल किया जाता है हायर जुडिशरी में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट हो। तो उसमें और फिर सुप्रीम कोर्ट जो ये ऑर्डर देता है और फिर वो हैबियस कॉर्पस के थ्रू जो है उस व्यक्ति को रिलीज किया जाता है। तो और ये जो हैबियस कॉर्पस का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया है। उसका मीनिंग क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी उस व्यक्ति को, उस शरीर को छोड़ दिया जाए। इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन, यानी उस व्यक्ति को ये ऑर्डर दिया जाता है जिस व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को ये डिटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, और टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ लेटर बिफोर इट, और उस व्यक्ति को रिलीज करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। द कोर्ट देन एग्जामिन्स द कॉज एंड लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन, और फिर कोर्ट जो है ये एग्जामिन करता है कि क्या सच में उस व्यक्ति को ये जरूरी था कि उस व्यक्ति को डिटेन करके रखना। तो ये कोर्ट जो है एग्जामिन करता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश दैट पर्सन हु हैड डिटेन्ड दैट अदर पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर वो इलीगल तरीके से किसी व्यक्ति को जो है डिटेन करके रखा हुआ है किसी कमरे में या कहीं भी बंद करके रखा हुआ है, जेल में या कहीं भी, तो उसको जो है कोर्ट ऑर्डर देगा कि इसको रिलीज किया जाए। दस दिस रिट इज अ बुलवाक। यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा वॉल जो बहुत ही पावरफुल फोर्स को भी जो है प्रोटेक्ट कर सकता है, रोक सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा हैबियस कॉर्पस है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में जो है रिट्स के तहत जो है ये हमारा किसी भी इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए बहुत ही बड़ा जो है एक सपोर्ट है, कह सकते हैं, बुलवाक है। द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछता है कि कोई भी जैसे लॉ के एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो DU का हो, चाहे वो PU का हो, चाहे वो BHU का हो, कोई सा भी हो, अब तो CUT के थ्रू होंगे सारे, तो उसमें ये कभी कभी पूछता है कि जो है हैबियस कॉर्पस जो है रिट्स जो है किस को जो है कोर्ट जो है इशू कर सकता है। तो वो पब्लिक प्लस इंडिविजुअल यानी प्राइवेट पर्सन को भी जो है ये इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैंडामस। इट लिटरली मीन्स वी कमांड, यानी ये कोर्ट का कमांड होता है बेसिकली, और कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो क्या चीज़ होता है देखते हैं। इट इज़ ए कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल, यानी सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के लिए ही कमांड हो सकता है यूज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ऑप्शन में दिया गया है कि पब्लिक और प्लस इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा वो पब्लिक होगा, सिर्फ आपका यहाँ पर इंडिविजुअल से कोई रिलेटेड नहीं है। बट जबकि हैबियस कॉर्पस में पब्लिक प्लस इंडिविजुअल और प्राइवेट था। ठीक है, तो पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। कोई ऐसा पब्लिक ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है मैंडामस के थ्रू जो है यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है कि आप जो है अपने ड्यूटी को जो है परफॉर्म करिए, आप जो है इस ड्यूटी को
फेल कर गए हैं और आप जो है अपने ड्यूटी को परफॉर्म करिए। इट कैन ऑल्सो बी इशूड ऑन द इंफीरियर कोर्ट यानी ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस, यानी इन सब चीज़ को भी जो है ये इशू किया जा सकता है। द रिट ऑफ मैंडामस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड पॉइंट है टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट प्रोसेस स्टैट्यूटरी फोर्स, यानी किसी भी ऐसा अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसा चीज़ जो स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं रखता है उसको मैंडामस जो है नहीं इशू किया जा सकता है उसके अगेंस्ट। व्हेन ड्यूटी इज डिस्क्रेशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, उसके खिलाफ भी जो है मैंडामस जो है रिट जो है इशू नहीं किया जा सकता। टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो ये जो है 4 पॉइंट हैं, तो इसके खिलाफ में जो है मैंडामस कैन नॉट बी इशूड। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन लिटरली मीन्स टू फॉरबिड, यानी किसी भी चीज़ को मनाही करना, प्रोहिबिट करना बेसिकली। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम द एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और असर्पिंग अ जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट पोसेस, यानी कोई भी ऐसा कोर्ट जो अपने जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा एक्सीड करता है और या तो उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो उसको प्रोसेस नहीं करता। लाइक अगर कोई लोअर कोर्ट है वो उसके जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा चीज़ नहीं आता है कोई भी ऐसा जजमेंट देना, तो उसके अगेंस्ट में जाके भी अगर वो कोई भी लोअर कोर्ट जो है जजमेंट देता है तो यहाँ पर जो हायर कोर्ट जो है प्रोहिबिशन के थ्रू जो है वहाँ पर इस ऑर्डर को दे सकता है। और दस अनलाइक मैंडामस दैट इट डायरेक्ट एक्टिविटी द प्रोहिबिशन डायरेक्ट इन एक्टिविटी। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए ही यूज हो सकती हैं, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन के लिए नहीं हो सकती है। तो इसके बारे में यहाँ पर है ये प्रोहिबिशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जो है सर्टियोरिटी। इन द लिटरल सेंस इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, यहाँ ठीक है, तो इसका मीनिंग जो है सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड सर्टियोरिटी। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल द लेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किसके लिए यूज किया जा सकता है, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल, ठीक है, टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस। इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ, यानी कोई भी ऐसा लोअर कोर्ट है अगर उसके जुरिस्डिक्शन में कोई एरर है या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो यहाँ पर जो है सर्टियोरिटी के तहत जो है हायर कोर्ट जो है उस कोर्ट को जो है ये इन्फॉर्म करेंगे, उस ऑर्डर देंगे कि भाई यहाँ पर गलती तुमने किया है और इसको सुधारो, या प्रिवेंटिव सर्टियोरिटी की तरह जो है या क्यूरिटी, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया। तो दस अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, सर्टियोरिटी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो प्रोहिबिशन है वो प्रिवेंटिव है सिर्फ, बट सर्टियोरिटी जो है प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव दोनों है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो लाइन है इसके बारे में पेपर में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो अगला पॉइंट देखते हैं हमारा जो है को वारंटो। इन द लिटरल सेंस इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये क्लेम करता है कि ये पोस्ट के लिए या इस ऑफिस के लिए मैं एलिजिबल हूँ और ये मैं ही मतलब इसके पास अथॉरिटी रखता हूँ इसकी चीज़ के लिए, तो इसके बारे में अगर मुझे लगता है कि कोई इलीगल तरीके से उस पोस्ट पे है या उस इंस्टीट्यूशन को क्लेम कर रहा है तो को वारंटों के तहत जो है यहाँ पर क्लेम किया जा सकता है। इशू करेगी जो हायर कोर्ट है वो रिट इशू जारी करेगी और उस व्यक्ति के खिलाफ में, तो यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है। हेंस इट प्रिवेंट्स द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, the writ can be issued only in case of a substantial public office of a permanent character created by a statute or by constitution. It cannot be issued in case of ministerial office or private person. आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट पर्सन के खिलाफ में यहाँ पर भी ये को वारंटो इशू नहीं किया जा सकता है। It can be sought by any interested person and not necessarily by aggrieved person. यानी अगर मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ ये हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं ही इसके लिए जो है पिटीशन फाइल कर सकता हूँ, बल्कि कोई भी आप भी कर सकते हैं, कोई भी अन्य पर्सन जो हमारे समाज में है कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक जो है तीनों वीडियो में मैंने बना के आपको जो है कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है टॉपिक खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो टिल देन जो है आप खुश रहिए और प्लीज़ जो है कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। Thank you so much.